हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का नॉर्थ अमेरिका का सीरीज चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था जिसमें से हम लोग नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर रहे थे। तो बहुत सारा पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और जो पार्ट बचा हुआ है उसे नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। तो आज हम लोग सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उसे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथ में नोट करते हैं, मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए। हेडिंग बनाइए, नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख नदियां। आज की टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख। नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी नदी किस दिशा में जा रही है, कहाँ पे इसका मुहाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करते हैं। तो साथ साथ में ड्रॉ करते चलिए। कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी से आगे चलते हैं हम लोग और युकांटन प्रायद्वीप, हडसन की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी, और ये हो गया फ्लोरिडा की खाड़ी। यहाँ से आगे चलते हैं हडसन जेम्स की खाड़ी, सबसे पहले यूएस से कनाडा का बीच बॉर्डर बनाते हैं, बन गया। और ये मैक्सिको और यूएसए के बीच बॉर्डर है। तो नोट डाउन करते हैं। जैसे कि पता है इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। उधर इधर क्या है, प्रशांत महासागर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 5 झील देखे थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एक देखे थे मैकेंजी की खाड़ी, क्या देखे थे, मैकेंजी की खाड़ी। ये क्या है, हडसन की खाड़ी। ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी। और इधर जो देख रहे हैं ये, इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर। चलिए ये तो हम लोग कर लिए। अब देखते हैं कौन कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है और कहाँ पहुंच रही है। ये अलास्का, और यहीं पे एक श्रेणी है, क्या कहते हैं, मैकेंजी की श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी। और यहाँ से निकली हुई है ये रॉकी पर्वत है, क्या है, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। तो मैकेंजी श्रेणी से एक नदी निकलती है यहाँ से और आके जाके मिलती है यहाँ। यहाँ पे एक खाड़ी है, बिस्टल की खाड़ी, बिस्टल खाड़ी, ठीक है। कौन सी नदी है ये, युकान नदी इसका नाम है, युकान नदी।
और जैसा कि हम लोग देखे थे ग्रेट स्लेव एक झील है, यहाँ से एक नदी निकली थी, मैकेंजी नदी। कहाँ जाके मिलती है? मैकेंजी की खाड़ी में। इसका नाम है मैकेंजी नदी। यहाँ पे क्या सागर देखे थे? बेरिंग सागर। यहाँ पे एक झील का नाम है विनीपेग, विनीपेग झील। एक था ग्रेट स्लेव। पांचों झील का नाम याद होगा आप लोग को। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग। ठीक है, ये हम लोग कल नोट कर चुके थे। यहाँ से एक नदी निकलती है और जाके हडसन के खाड़ी में जाके मिलती है, जिसका नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी। और ये जो देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग ओंटेरियो झील से एक नदी निकाले थे और जाके हिंद महासागर में मिली थी, कनाडा और यूएसए के बीच बाउंड्री बनाते हुए, प्राकृतिक सीमा बनाते हुए, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी। और यहीं से एक नदी निकलती है, मिसिसिपी नदी। क्या नदी? मिसिसिपी नदी। और रॉकी पर्वत से ही आकर के मिल जाती है मिसोरी नदी। क्या नाम है? मिसोरी नदी। और इसका नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक है। और रॉकी पर्वत से ही एक नदी निकलती है, जिसका नाम है कोलंबिया नदी। यहाँ से एक निकाल दीजिए, प्रशांत महासागर में जाके मिलती है, जिसका नाम है कोलंबिया नदी। ये क्या है? कोलोराडो का पठार। क्या है? कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार है। यहीं से कोलोराडो के पठार से बीच से होते हुए और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है, जिसका नाम है कोलोराडो की नदी। इसका नाम है कोलोराडो नदी। रॉकी पर्वत से निकल के यहाँ जाती है। और फ्रेजर नदी वैंकूवर द्वीप के आसपास जाकर के गिरती है, जिसका नाम है फ्रेजर नदी। क्या नाम है? फ्रेजर नदी। तो हम देख लें यूकान नदी नॉर्थ में, जो मैकेंजी श्रेणी से निकल के ब्रिस्टल की खाड़ी या बेरिंग सागर में जाके मिलती है। ठीक है। और मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकल के मैकेंजी की खाड़ी में जाती है। और नेल्सन नदी जो है विनिपेग झील से जाकर निकल करके हडसन की खाड़ी में जाती है। और सेंट लॉरेंस नदी तो ऑन्टोरियो झील है यहाँ पे, हम लोग कल देखे थे पूरा, वहां से निकलते हुए अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। मिसोरी नदी मिसिसिपी नदी में जाके मिलती है। ठीक है। और यहाँ पे एक पर्वत का नाम है सान जुआन पर्वत, यूएसए का है। ठीक है। यहीं से एक नदी निकलती है और दोनों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए और मैक्सिको के खाड़ी में जाके गिरती है, जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी। ठीक है। रियो ग्रांडे नदी। तो थोड़ा नोट करते चलते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा नोट डाउन करते चलते हैं। जैसे कोलोराडो नदी, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसका विशेषता क्या है? गहरे गड्ढे बनाती है। ये जो नदी है गहरे गड्ढे
बनाती है। इसी नदी के पास ही विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन बेसिन जो है यहीं स्थित है। तो लिख सकते हैं विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन कैनियन इसी नदी पर है। इसी नदी पर। कैनियन क्या है? कैनियन किसे बोलते हैं? तो ये अत्यधिक गहरे गहराई होता है। क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। ये अत्यधिक गहरे दीवार के समान खड़ा किनारे वाला महाखड्ड महाखड्ड को कैनियन कहते हैं। कैनियन कहते हैं। एकदम खड़े दीवार के समान होता है, एकदम खड़े दीवार के समान। ठीक है। तो अरे कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से निकलते हुए कहाँ जाके गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है। तो फिर हम लोग दूस, दूसरी नदी देख लेते हैं थोड़ा, जैसे कि सेंट लॉरेंस नदी के बारे में थोड़ा देखते हैं। सेंट लॉरेंस नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? ऑन्टेरियो झील से अटलांटिक महासागर तक। इसका मुहाना अटलांटिक महासागर तक है। और इसका विशेषता क्या है? ये विश्व का सबसे व्यस्तम नदी जलमार्ग बनाता है। विश्व का सबसे व्यस्तम नदी व्यस्तम नदी है। दूसरा विशेषता क्या है? विश्व का सबसे विश्व का सबसे लंबा अंतः स्थलीय अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है। जलमार्ग बनाती है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सेंट लॉरेंस नदी है एक कनाडा तथा यूएसए के बीच यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी ओटावा ओटावा नदी है। सहायक नदी ओटावा नदी है। इसी के किनारे जो कनाडा की राजधानी ओटावा है यहीं बसा है। कहाँ? ओटावा नदी के किनारे। और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे हम लोग क्या देखे थे? दो शहर थे कनाडा का, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल। ये दोनों शहर हम लोग देखे थे इसी के किनारे। कौन से? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो हम लोग एक चीज देखते हैं, जैसे कि तीसरा नदी देख लेते हैं। यहाँ पे मिशिगन झील है, इसी के नीचे से निकलता हुआ। और ये हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सॉरी। ये क्या है? मिशिगन झील। ये है मैक्सिको की खाड़ी। ये कौन सी नदी है? मिसिसिपी।
मिसिसिपी नदी है, ठीक है। और इधर ही रॉकी पर्वत है, क्या है, रॉकी पर्वत। और यहाँ से मिसौरी नदी जाके मिल जाती है। अगर इसे हम दो पार्ट में बांटे, यदि ये नदी को हम दो पार्ट में बांट दें, ये हो गया इसका उत्तरी भाग। उत्तरी भाग किस लिए फेमस है? यहाँ पे मक्का और गेहूं ज्यादा होता है। क्या होता है? मक्का प्लस गेहूं सर्वाधिक होता है इधर। कौन सा मैदान में पड़ता है? मध्यवर्ती विशाल मैदान, हम लोग वहां भी देखे थे इसे। और जो इसका जो दक्षिणी भाग है, क्या है ये? दक्षिणी भाग, ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे, यहाँ दलदली इलाका ज्यादा है, दक्षिणी भाग में ज्यादा दलदली इलाका, इसलिए यहाँ पे कौन कौन सी कृषि हो सकती है? चावल की। ज्यादा पानी की आवश्यकता है, क्या हो सकती है? गन्ना। क्या हो सकता है? कपास। ये सब की जो खेती होती है यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। ये जो दोनों नदी है, मिसौरी नदी और मिसिसिपी नदी, इसका एक मुख्य विशेषता है कि दोनों, लिख लेते हैं, दोनों नदी विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़ी सहायक नदी तंत्र बनाती है, नदी तंत्र बनाती है। तो देख लिए दोनों दोनों नदी विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी तंत्र बनाती है। कौन नदी? मिसौरी नदी और मिसिसिपी नदी। ये दोनों के बीच उत्तरी भाग में कम दलदली इलाका है, इसलिए वहां पे मक्का और गेहूं का खेती ज्यादा होता है। दक्षिणी भाग में ज्यादा दलदली इलाका है, इसलिए यहाँ पे चावल, गन्ना और कपास की खेती होती है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी, कोलोराडो नदी, रियो ग्रांडे नदी के बारे में दो पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे कि इसका मुख्य विशेषता क्या है? ये जो नदी है सैंडी डेल्टा बनाती है, सैंडी डेल्टा बनाती है। और दूसरा देखे तो ये यूएसए प्लस मैक्सिको के बीच, मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो हम लोग देख लिए कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस जगह पे मिलती है, ठीक है। ये मैप को ध्यान रखना है, इससे से आपका लगभग सारा सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, माइंड मैप करना है, इसे 10 बार प्रैक्टिस करना है, सारा सॉल्व होगा। तो हम लोग देख लें पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।